यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं आयुर्वेदिक सप्लीमेंट की। और जिस इन्फॉर्मेशन के बारे में हमें पता चली हमारे लिए ऐसा है, जब हमने उस चीज़ को यूज़ किया और उसको यूज़ करने के बाद हमने जब देखा कि ओवरऑल स्ट्रेंथ जो है वो इम्प्रूव हुई है, ठीक है? तब हमको लगा कि वो इन्फॉर्मेशन गॉड सेंट थी। तो इसमें सबसे पहले जो जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे वो है ये मुस्ली पाक, ठीक है? मुस्ली मतलब सफ़ेद मुस्ली। अब अगर आप लोग र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं, गूगल करते हैं, तो आप देखेंगे कि फ़ॉरेन में मतलब विदेशों में बाहर की कंट्रीज़ के बहुत सारे लोग जो डाइटरी अप्रोचेस करते हैं, वो एस्पैरागस के बारे में बात करते ही हैं। एस्पैरागस लेते हुए उनको बहुत बेनिफिट मिला है। हाउएवर वो लोग कैसे एस्पैरागस को लेते हैं आई डोंट नो। सफ़ेद मूसली नॉर्मली भी मिलती है, लेकिन हमको भी नहीं पता कि उसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। प्रॉपर आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर के बिना उसका कितने अमाउंट में और उसको कैसे यूज़ करना है, वो उस चीज़ को जाने बिना उसको यूज़ करना सही नहीं है। क्योंकि ये प्रॉपर हर्ब्स हैं, ये ऐसे आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं जिनको अगर सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हित में विपरीत हो जाएगा। सही चीज़ नहीं होगी, उल्टा गलत हो जाएगा। लेकिन ये जो एक चीज़ हमको मिली थी ना, मतलब ये स्पेसिफिकली द्वारकेश यहाँ से इस ब्रांड से आया है। प्लीज़ अगेन आई एम टेलिंग यू आई एम नॉट प्रमोटिंग दिस ब्रांड। आई एम जस्ट सेइंग कि इसके बारे में बताया मतलब बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। ये एक्चुअली हम जिस ऑफ़िस में जो पहले ऑफ़िस में काम करते हैं, वहाँ पे हमारे जो बॉस थे उनके ग्रैंडफ़ादर या फिर ग्रेट ग्रैंडफ़ादर के टाइम से वो लोग आयुर्वेद के ऊपर चर्चा करते हैं। तो उनकी ही कंपनी है द्वारकेश। तो जब हमारे मैनेजर को हमारे इस कंडीशन के बारे में पता चला और बहुत बुरी हालत के बारे में पता चला, तब उन्होंने हमको बताया। मतलब ये 2 साल उस ऑफ़िस में काम करने के बाद हमको ये इन्फॉर्मेशन उनसे मिली, क्योंकि उनको भी पता नहीं था हमारे इस डिज़ीज़ के बारे में। तो जब उनको पता लगा तो उन्होंने एक बार बोला कि आप एक बार उन्होंने एक्चुअली हमको कुछ और दिया था, पीत वीजा अवलेह करके। इसको एक्चुअली जो च्यवनप्राश टाइप की चीज़ें होती हैं ना, पाक टाइप की चीज़ें होती हैं, उनको आयुर्वेद में अवलेह बोला जाता है। च्यवनप्राश टाइप की चीज़ें हैं, ठीक है? था, लेकिन उस पर्टिकुलर पैक के साथ एक उनका जो कैटलॉग है वो आया था। तो बहुत आई थिंक ऑलमोस्ट 1 साल 2 साल के बाद हमने उस कैटलॉग में से इस चीज़ को ढूँढ निकाला, मुस्ली पाक। क्योंकि हमने बताया ना कि हमको भी पता चला बहुत सारी वीडियोज़ में कि एस्पैरागस हेल्प करता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। तो हमने देखा कि अरे यहाँ पे तो एस्पैरागस है, और एक्चुअली ये जो कंकॉक्शन है हमने बहुत सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को दिखाया और एवरीबॉडी हू लुक्ड एट इट सेड कि ये आपको कहाँ से मिला? दिस इज़ अ ब्रिलियंट थिंग, ठीक है? और हमको भी पता है कि ये बहुत ब्रिलियंट चीज़ है। तो 1 चम्मच अ, गरम गुनगुना पानी के साथ, मतलब चम्मच से पहले वो च्यवनप्राश खा लेनी है और फिर गरम गुनगुना पानी जो है उसको थोड़ा-सा आधा कप पी लेना है, खाना खाने से पहले। तो हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं अल्टरनेट डेज़ मॉर्निंग में, मतलब जो मॉर्निंग मील होती है, नॉट ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट तो फ्रूट्स होता है। फ्रूट्स के बाद 10 बजे के अराउंड जो मॉर्निंग मील खाते हैं, जैसे कि ब्रेड खाते हैं, चना, बॉइल्ड चना, ये सब चीज़ें खाते हैं। तो उससे पहले गरम गुनगुना पानी 1 चम्मच ये वाला देते हैं और उसके साथ थोड़ा-सा आधा कप गरम गुनगुना पानी देते हैं। 15 मिनट्स के बाद हम अपना जो मील है वो खाते हैं। तो इस चीज़ से बेनिफिट क्या हुआ? एस्पैरागस ने कैसे बेनिफिट किया हमारी बॉडी को? जिस पॉइंट पे हम 29 केजी में पहुंच गए थे, बेसिकली उसी वक्त हमने इसका सेवन करना शुरू किया। 29 केजी में पहुंच गए थे और डाइटरी अप्रोच का हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या खाए क्या नहीं खाए, और इम्यून सिस्टम ऐसे लग रहा था धस गई थी, हिम्मत नहीं होती थी कि उठे, मॉर्निंग में उठे और कुछ करें। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक थी, पूरा बॉडी ब्रोकन हो चुका था ऐसा लगता था। उस केस में हमें लगा कि इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए क्या चाहिए? तब हमने उस कैटलॉग को देखा, इस चीज़ के बारे में हमको लगा, हमने मँगवाया, इसको ट्राई किया 1 महीना और उसके बाद देखा उस केस में भी 29 केजी में भी हमको एक अजीब-सी शक्ति, एक अजीब-सी ऊर्जा मिलने लगी, जो कि हमको फिर से डाइटरी अप्रोचेस करने के लिए जो मोटिवेशन है हमको दोबारा उससे मिलने लगा। ऐसा लगता है कि भगवान ने खुद भेजा है, मतलब बहुत सारा प्रेयर करने के बाद, बहुत रोने-बिलखने के बाद हमको इस तरीके की कोई चीज़ मिली है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इसी ब्रांड का
मतलब लेना है एडवाइस, हम नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन इन इंग्रीडिएंट्स को देखिए, हिमालयन हर्ब्स की अपनी पोटेंशियल है हमारे हेल्थ को इम्प्रूव करने का, ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करने का। और बीइंग अ र्यूमेटिक हमको अपना ओवरऑल हेल्थ इम्प्रूव करना है, ठीक है? और अगर आपको हिमालयन हर्ब्स अगर आपको मिल रही हैं, अश्वगंधा, सफ़ेद मुसली, ठीक है? जैसे महारसनादि, इस तरीके की जो चीज़ें हैं ये ना, अलग-अलग तरीके की भस्म होती है। आप अगर आयुर्वेदिक चैनल्स देखेंगे, नित्यानंदम श्री के चैनल्स देखेंगे, तो उनमें आप देखेंगे कि इस तरीके के आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स के बारे में वो कंटिन्यूअस बात करते हैं। और अश्वगंधा का तो बहुत ज़रूरत है हमारे शरीर को। स्पेसिफिकली अश्वगंधा, शतावरी, इन सब चीज़ों से हेल्थ बहुत इम्प्रूव होती है। इसीलिए तो एथलीट आजकल प्रोटीन पाउडर छोड़कर इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? शुद्ध शिलाजीत का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, ऑथेंटिक चीज़ें नहीं मिलती तो हम इनका यूज़ नहीं कर सकते। किस तरीके से इनको यूज़ करना है, किससे कैसे कॉम्बिनेशन करनी है, इन चीज़ों के बारे में अगर एक्सेलेंट आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर नहीं है, तो हमको नहीं पता चलेगा और उल्टा हो जाएगा। देखिए, उस केस में इस तरीके का अगर आपको कुछ कुछ चीज़ मिलती है बना-बनाया, तो डेफ़िनिटली अ, उसको आप ट्राई करके देख सकते हैं। या फिर अगर आप किसी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर को जानते हैं, तो उनसे अश्वगंधा, शतावरी, इसके कैसे कॉम्बिनेशंस होती हैं, उनसे पता कीजिए। बस ये ये जो इंग्रीडिएंट्स हैं, इसके बारे में हम बोलना चाह रहे हैं कि बहुत इम्पैक्ट है र्यूमेटिक शरीर के ऊपर, बहुत ज़्यादा ताकत मिलती है। और र्यूमेटिक हीलिंग जो है, आई थिंक यही सब चीज़ें ना र्यूमेटिक फैक्टर को कम कर सकता है। हमारे केस में कम किया है, तो शायद इसी का इम्पैक्ट है। ऑलराइट, रिजिडिटी जो है उसकी इंप्रूवमेंट होती है। शायद पेन आपका चला गया लेकिन डाइटरी अप्रोच से, लेकिन रिजिड है बॉडी क्योंकि अंडरवेट है, तो उस केस में ये चीज़ मदद करती है।